उस आदमी ने अपनी पूरी बचत खर्च करके 3 दीवारों से घिरी एक प्राइवेट पार्किंग खरीदी, लेकिन उसके बदतमीज पड़ोसी की गुलाबी कार हर दिन उसमें अपना कब्जा जमाए खड़ी रहती थी। उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कुछ भी नहीं, और उसने तो अपनी खुद की व्हील लॉक बोल्ट भी आदमी के स्पॉट के बीच में ड्रिल कर दी थी। जब उस आदमी को उसकी जगह इतनी पसंद थी तो उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना वह इसे पक्का कर दे कि वो कभी बाहर ही ना निकल पाए। काम खत्म होते ही उस आदमी ने वहाँ भारी भरकम स्टील के बोलार्ड्स लगा दिए और उसकी कार अब आधिकारिक तौर पर कैद हो चुकी थी। उसने उसकी कॉल्स इग्नोर कर दी, मैसेज सीन पर छोड़ दिए, और जैसे ही उसने बोलार्ड्स तोड़ने की कोशिश की, उस आदमी ने उस पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस बुला ली। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब वह आदमी कचरा फेंकने नीचे गया था। करीब 1 महीने पहले उसने अपनी सारी बचत लगाकर वो कोने वाली पार्किंग खरीदी थी जो 3 दीवारों से घिरी थी और आम पार्किंग से बड़ी थी। पूरे गैरेज की सबसे बेहतरीन प्राइवेट जगह थी। उसकी नई कार आने में अभी 1 महीना बाकी था, इसलिए वो जगह खाली पड़ी थी। लेकिन हर बार जब वह वहाँ से गुजरता और फर्श पर लिखा अपना नंबर देखता तो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी होती थी। फिर एक सुबह वह कचरा फेंकने नीचे गया, गैरेज में झांका और उसका अच्छा मूड पूरी तरह खत्म हो गया। उसके पड़ोसी की भड़कीली गुलाबी कार उसकी जगह के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कार तिरछी खड़ी थी और एक टायर उसकी सफेद लाइन पर चढ़ा हुआ था। वह उस कार को पहचानता था। वो ऊपर वाली मंजिल में रहने वाला लड़का था जो खुद को बहुत बड़ा समझता था। उस आदमी ने गुस्सा दबाया, बिल्डिंग सिस्टम से उसका नंबर निकाला और उसे कॉल किया। कई बार रिंग जाने के बाद उसने फोन उठाया और चिड़चिड़े अंदाज में बात करने लगा। उस आदमी ने शांति से कहा कि उसकी कार उसकी प्राइवेट पार्किंग में खड़ी है और वह आकर इसे हटा दे। उसने कहा कि वह आ रहा है, लेकिन उसका जल्दी आना पूरे 2 घंटे में बदला। वह आदमी गर्म और घुटन भरे गैरेज में इंतजार करता रहा। उसने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार उसने फोन काट दिया। काफी देर बाद वह लड़का वहाँ आया, बेफिक्र अंदाज में, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं। उसने माफी तक नहीं मांगी और उल्टा उस आदमी का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जगह खाली थी तो उसने अपनी कार खड़ी कर दी और इसे पॉजिटिव चीज बता रहा था। साथ में खड़ी लड़की भी उसका साथ देने लगी और उस आदमी को ही गलत ठहराने लगी। उस आदमी ने सख्ती से कहा कि ये जगह उसने खरीदी है और वह चाहे तो इसे खाली रखे या कुछ भी करे, ये उसका हक है, इसलिए अपनी कार तुरंत हटाए। ये सुनकर वह लड़का नाराज हो गया और उसे छोटी सोच वाला कहने लगा। फिर उसने कार स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। उस आदमी ने सोचा कि बात यहीं खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 दिन बाद जब वह फिर वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि वही गुलाबी कार फिर से उसकी जगह पर खड़ी थी। इस बार और भी बुरा हाल था। कार बिल्कुल बीच में खड़ी थी और इस बार एक नया रिमोट कंट्रोल वाला व्हील लॉक सीधे उसके फ्लोर में ड्रिल कर दिया गया था। उस आदमी को यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ड्रिल कर दी थी। उसने तुरंत फोटो खींची और ग्रुप में भेज दी और उससे पूछा कि ये सब क्या है। कुछ देर बाद उस लड़के का जवाब आया। उसने कहा कि जगह खाली थी, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वहाँ पार्किंग बना दी और लॉक लगा दिया ताकि जगह सुरक्षित रहे। उसने उल्टा उसी आदमी को समझाने की कोशिश की और उसे ही गलत बताने लगा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। उस लड़के ने उसे कमजोर समझ लिया था। तब उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे खेलना है तो अब खेल होगा और अब वह वहीं फंसा रहेगा। उस आदमी ने चुपचाप एक सर्विस ऐप खोला और भारी स्टील इंस्टॉलेशन बुक कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़का फिर अपनी कार उसी जगह खड़ी करके चला गया। अगली सुबह एक ट्रक स्टील लेकर गैरेज में आया और वह आदमी भी वहाँ पहुंच गया और काम शुरू करवा दिया।